माह शाबानुल मुअज्जम इस्लामी कैलेंडर का 8वां और इंतहाई बाबरकत महीना है जो रमजानुल मुअज्जम से पहले आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की बहुत फजीलत बयान फरमाई है और कसरत से रोजे रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में दीगर महीनों रमज़ान के अलावा के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे और इसे रमज़ान की तैयारी के तौर पर गुजारते थे। हदीस पाक के मुताबिक ये वो महीना है जिसमें साल भर के आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम महीनों पर शाबान को इस तरह फजीलत हासिल है जैसे तमाम अंबिया पर मुझे फजीलत हासिल है। शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत सी नेकियां निकलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। लोग इसकी तरफ से गाफिल रहते हैं, हालांकि इसमें उनके आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ चढ़ाए जाते हैं। इसलिए मुझे ये अमर महबूब है कि मेरे आमाल रोज़े की हालत में चढ़ें। माह शाबानुल मुअज्जम के अहम वाक़यात। तहवील किबला, किबला की तब्दीली। माह शाबानुल मुअज्जम में तहवील किबला का वाक़या पेश आया और आका अलैहिस्सलाम की जो निशानियां ज़बूर और तौरात में बताई गई थीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो किबलों वाले होंगे, किबला तैन। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया तो फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा करते थे और बैतुल मुक़द्दस की डायरेक्शन सेम हुआ करती थी, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो तकरीबन 18 माह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम रिज़वानुन अलैहिम अजमाइन ने इस तरफ रुख करके नमाज अदा की, लेकिन डायरेक्शन दोनों की मुख्तलिफ थी। बैतुल मुक़द्दस की अलग समत थी और खाना काबा की अलग समत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि मक्का पाक से खास उनसियत थी, खास लगाव था, जिसकी खास वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन वहाँ पर गुजरा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अहम फेज़ वहाँ पर गुजरा था। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि खाना काबा को हमारा किबला बना दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह को चाहते हैं उसी को किबला बना लेते हैं और हुक्म हुआ कि सब अहले ईमान अपनी डायरेक्शन खाना काबा की तरफ कर लें और खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करें। ग़ज़वा बनु मुस्तलिक भी माह शाबानुल मुअज्जम में पेश आया। 15वीं शब बारात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ले शानहू निस्फ शाबान को दुनियावी आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और हर मुसलमान को बख्श देते हैं। हाँ, मुशरिक, कीना परवर, कताए रहम करने वाले और बदकार औरत को नहीं बख्शते जब तक तौबा न कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो रात है जिसमें अल्लाह जल्ले शानहू रहमत के दरवाज़ों में से 300 दरवाजे खोल देते हैं। शाबानुल मुअज्जम सन 2 हिजरी में काबातुल्लाह मुसलमानों का किबला करार पाया। इससे पहले बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। शाबानुल मुअज्जम सन 2 हिजरी में ही रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए। शाबानुल मुअज्जम सन 4 हिजरी सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। शाबान सन 9 हिजरी विसाल मुबारका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। शाबानुल मुअज्जम विसाल मुबारका उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सन 50 हिजरी में हज़रत मुगीरा बिन शोबा की वफ़ात हुई। सन 492 हिजरी में सलीबी बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ हो गए। सन 582 हिजरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद करवाया। सूरह अहज़ाब की आयत का नुज़ूल भी माह शाबानुल मुअज्जम में हुआ। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उस पर दरूद और सलाम भेजो।
غزوہ بنو مستلق بھی ماہ شعبان میں پیش آیا۔